हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं jQuery के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारे वीडियोस थे वो ASP.NET MVC और फिर SQL के ऊपर आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा jQuery के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज jQuery? jQuery क्या होती है? jQuery इज ए फास्ट, स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो कि लाइट वेट होती है, ठीक है, और इजीली अपन इसको समझ सकते हैं। jQuery इज ए लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। jQuery के अंदर क्या होता है कि राइट लेस मीन्स कम लिखना पड़ता है और काम ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। जो पहले जावास्क्रिप्ट थी उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता था, जबकि jQuery में वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, इसलिए वो लाइट वेट है। jQuery includes function to perform asynchronous HTTP request without reloading entire web page। jQuery के अंदर जो HTTP रिक्वेस्ट करते हैं एजेक्स के थ्रू, वो एसिंक्रोनस होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पूरा वेब पेज है विदाउट उसको लोड करे हुए हमें जो कंटेंट चाहिए वो हमारा उस पेज के अंदर चेंज हो जाता है एजेक्स के थ्रू, ठीक है। तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। दिस अलाउ फॉर डायनेमिक अपडेट्स एंड इंटरेक्शन विद ए सर्वर। ये क्या करता है, डायनेमिकली जो हम एजेक्स रिक्वेस्ट करते हैं डायनेमिकली अपडेट्स करता है हमारा जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा उसके थ्रू थ्रू हमें जो भी चीज़ें दिखानी है वो हम jQuery के थ्रू दिखा सकते हैं। jQuery provides method to create animation and effects such as fading, sliding and toggling element, make it easier to add interactivity and visual appeal to a web page। jQuery के थ्रू हमें एनिमेशंस मिलते हैं, जैसे कुछ फेडिंग इफेक्ट करना हो या कुछ स्लाइडिंग करनी हो या फिर कुछ टॉगलिंग करनी हो, तो वो हमारे पेज को कुछ अट्रैक्टिव बना देता है, ठीक है। तो उसको हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है एडिंग jQuery टू योर पेज। वेब जो हमारा वेब पेज बनाया हमने या फिर कोई HTML पेज है उसके ऊपर हमें jQuery ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे? उसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लोकल इंस्टॉलेशन, एक होता है CDN बेस्ड इंस्टॉलेशन। लोकल इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि आपने जावास्क्रिप्ट की जो यूआरएल दिया हुआ है jQuery डाउनलोड करने का, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उसके जो भी आपको फाइल मिलेगी उस फाइल से आप आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लीजिए और आप उसको आपके पेज में डाल लीजिए तो आपका पेज चल जाएगा। ये तो हो गया लोकल इंस्टॉलेशन, मीन्स कि आपको फाइल डाउनलोड करनी है और आपके सोल्यूशन में रखनी है, ठीक है। फिर होता है CDN बेस्ड इंस्टॉलेशन। CDN बेस में क्या होता है कि ये जो एजेक्स का जो यूआरएल दिया हुआ, जो ajax.googleapi.com, ये जो यूआरएल दिया हुआ है ये आप आपके उसमें पेज के ऊपर रखिए, जिससे आपको आपकी jQuery मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए पेज के ऊपर jQuery ऐड करने के। इस वाले को हम बोलते हैं कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN से, मीन्स कि जो CDN से पाथ उठाता है वो। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है, माई फर्स्ट वेब। तो इसमें क्या है कि जो ये हमने jQuery लगा रखी है ये वाली, तो ये तो हमारी किससे होगी, लोकल से, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे आप कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे 3.4.1 ये आपको मिल गई है। तो ये हमारी लोकल हो गई, ये तो हमारी लोकल इंस्टॉलेशन वाली होगी। अगर आप CDN वाली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो CDN का पाथ है उसको कॉपी करिए और आप इसके यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका काम करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दो तरीके से आप ऐड कर सकते हो, CDN के बेस से और एक दूसरा लोकल के बेस पे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है jQuery का सिंटेक्स क्या होता है। jQuery सिंटेक्स जैसे डॉलर सेलेक्टर डॉट एक्शन, ठीक है। इसमें डॉलर क्या है, ये डिफाइन करता है jQuery को। जहाँ भी डॉलर लग गया तो आप समझिए वो jQuery है, ठीक है दोस्तों। तो डॉलर है वो jQuery को डिफाइन करता है। सेलेक्टर क्या होता है, जो हमने HTML एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेलेक्टर हैं इसमें, जो फाइंड करने के काम आएगा, जैसे कि ID के बेस पे या फिर नेम के बेस पे। तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। फिर आता है एक्शन। ये एक्शन क्या होता है, jQuery एक्शन टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट्स, कि भाई उस एलिमेंट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट्स। ये बहुत ही कॉमनली यूज आने वाला है। जब भी आपको कोई
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो, उस टाइम पे कुछ चीज़ें करवानी हो तो आप इसके थ्रू करवा सकते हो। यू माइट हैव नोटिस दैट ऑल jQuery मेथड इन आवर एग्जाम्पल आर इनसाइड ए डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट्स। जो फंक्शंस होते हैं वो हम मतलब बाहर रखते हैं डॉक्यूमेंट रेडी से, और जो कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्लिक इवेंट हो गया, फॉर्म इवेंट हो गया, वो हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप। देख तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे एंड कर दिया। ये एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि हमने डॉलर यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन लिख दीजिए, तो ये भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का ही काम करेगा। मीन्स पेज जो होते ही जैसे आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा उस केस में चलता है ये। फिर आता है jQuery सिलेक्टर। jQuery सिलेक्टर आर, जो हमने देखा था पहले सिलेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में ये। jQuery सिलेक्टर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द jQuery लाइब्रेरी। जो jQuery सिलेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है jQuery लाइब्रेरी का। ठीक है, jQuery सिलेक्टर्स अलाउज यू टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट्स। ये जो सिलेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं कि जो HTML एलिमेंट होते हैं उसको सेलेक्ट करना और उसको मैनिपुलेट करना, उसका काम करते हैं सिलेक्टर। ठीक है, jQuery सिलेक्टर आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर नेम, ID, क्लासेज, टाइप, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मच मोर। जो jQuery सिलेक्टर है उसको कैसे कैसे यूज ले सकते हैं, इसको हम जैसे नेम से यूज लेना हो, जैसे ID से यूज लेना हो, या फिर क्लासेज जो दे रखे हैं हमने उससे यूज लेना हो, या फिर टाइप से यूज लेना हो। ठीक है, जैसे टाइप से आप समझोगे इनपुट टाइप हो गया। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स कोई एट्रीब्यूट दे दिया हमने, उसके बेस पे निकालना हो। ठीक है, तो ये सारे हमें सिलेक्टर HTML जो एलिमेंट उनके बेस पे हम निकाल सकते हैं। इट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग CSS सिलेक्टर एंड इन एडिशन इट हैज़ सम ओवन कस्टम सिलेक्टर। कुछ इसके कस्टम सिलेक्टर भी होते हैं। ठीक है, और सिलेक्टर इन jQuery स्टार्ट विद द डॉलर साइन एंड पैरेंथेसिस। जो सिलेक्टर होंगे स्टार्ट होंगे डॉलर से और ये इस पैरेंथेसिस के अंदर रहेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा बेसिक था भाई jQuery क्या होती है उसके बारे में, तो आप इसको डीपली में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अब आता है jQuery इवेंट मेथड। ये कौन कौन से होते हैं। एन इवेंट रिप्रेजेंट द प्रीशियस मोमेंट व्हेन समथिंग हैपन। जैसे कुछ आप HTML एलिमेंट के ऊपर कुछ कर रहे हो एक्शन, तो उस केस में आपको ये इवेंट मेथड काम में आते हैं। जैसे माउस इवेंट्स हो गया। अब माउस इवेंट में कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमें कुछ ओपन करवाना हो, मॉडल वगैरह, तो हम क्लिक इवेंट के थ्रू कर सकते हैं। एक डबल क्लिक, DBL क्लिक मीन्स डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेगा कुछ दूसरा एक्शन परफॉर्म करवाना हो, कुछ और करवाना हो, मॉडल को ओपन करवाना हो, किसी की वैल्यू अपडेट करवानी हो, तो वो हम माउस इवेंट के थ्रू ये कर सकते हैं। माउस इंटर, जैसे माउस इंटर करे तो हमें कुछ चीज़ें दिखानी हो। ठीक है, माउस लीव, जैसे लीव करे तो उस केस में कुछ हमें कुछ और चीज़ एक्शन परफॉर्म करवानी हो, तो वो हम माउस इवेंट के ऊपर jQuery के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कीबोर्ड इवेंट्स। जैसे की प्रेस करी हमने, जैसे कि अपन मोबाइल नंबर पे इंटर करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में तो हम वैलिडेशन डालते हैं कि जैसे की प्रेस करें तो न्यूमेरिक वैल्यू ही ले, अल्फ़ा जो ये अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो यूज नहीं ले नंबर डालते हुए, तो वो हम कीबोर्ड्स इवेंट्स भी यूज ले सकते हैं उस केस में। ठीक है, की डाउन हो गया, की अप हो गया, तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है फॉर्म इवेंट्स। फॉर्म इवेंट्स सबमिट हो, चेंज हो, फोकस हो, ब्लर हो, ये फॉर्म के इवेंट्स होते हैं। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स और विंडो इवेंट्स। इसमें क्या होते हैं कि लोड करवाना, जैसे विंडो लोड पे हमें कुछ चीज़ चलानी हो, या फिर विंडो रिचार्ज कर रहा हो माउस से, तो उस केस में हमें कुछ चलाना हो, CSS वगैरह अपडेट करनी हो, तो उस केस में हम रिसाइज में कर सकते हैं। स्क्रॉल के केस में कुछ करना हो वो कर सकते हैं। जैसे विंडो अनलोड कर रहे हैं तो उस केस में कुछ इवेंट्स परफॉर्म करवाने, तो वो हम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।